अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, मैं मोहम्मद इस्माइल हुसैन नूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शरीयत मुतारा का हुक्म और क्यों। मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस्लाम में बैक वक्त 4 शादी क्यों, 5 शादी क्यों नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फनकिहू मा तौबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। शादी करो 2-2, 3-3, 4-4। 4 शादी बैक वक्त करने का हुक्म दिया गया है, 5 शादी क्यों नहीं। इसके बारे में आप तफसील से मुफ्ती गुलाम जिलानी की तकरीर को सुने, यकीनन आपको पूरा का पूरा जवाब मिल जाएगा। अच्छा, ये तो दुनियावी नॉलेज हो तो इसका जवाब तो दे सकते हैं। अगर मैं ये पूछूं आप लोगों से, मैं नहीं बल्कि स्कूल में सवाल हो रहे हैं, अगर JNU यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट और प्रोफेसर आपसे पूछे कि 4 शादी करना क्यों जायज है, क्या जवाब देंगे आप लोग? जब आपके पास जवाब नहीं होगा तो आप उसकी बातें सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? और जब वो लॉजिकली दलील देगा तो आप कहेंगे ना, हाँ यार बात तो सही बोल रहे हो। इस्लाम को किसने डुबोया, मोदी और योगी ने या हमारी जहालत ने? 3 तलाक गुनाह है, ये शरअ विक़ाया में भी लिखा है, बाहर शरीयत में भी लिखा, हमारे उलमा जानते हैं। तो जब गुनाह है तो वो नहीं होना चाहिए ना। आप कहेंगे हाँ हाँ गुनाह नहीं होना चाहिए, तो फिर 3 तलाक को खत्म कर दो ना। कहा हो सही बोल रहे हो आप। तो मोदी डेंजर हुआ या हमारी जहालत डेंजर हुई? सोचे कितने लोग थे यहां बैठे हुए, वो कहां गए? जिम्मेदार कौन है इसका? ये जो सिस्टम चल रहा है कि 3 बजे 4 बजे तक जलसे होंगे और 50% से बल्कि 10% ही लोग बचे, लेकिन चलेगा तो फजर तक। इस सिस्टम का जिम्मेदार कौन है? अगर आज कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, JNU वाला, दुनिया के CBSE वाले ये ला रहे हैं, एक तो संभलती नहीं और 4 शादी कर रहे हो यार तुम लोग, है कोई जवाब? मगर मैं आपको जवाब देता हूं, और चूंकि चैनल वाले ये बैठे हुए हैं इस वजह से भी जवाब दे रहा हूं। एक खातून 9 महीने प्रेग्नेंट रहती है। कितने महीने? वो 6 महीने में भी बच्चा पैदा हो सकता है और 2 साल में भी बच्चा पैदा हो सकता है। ये भी मसला ज़हन में रखिएगा इस्लाम का। बच्चा 9 ही महीने में नहीं पैदा होगा, 6 महीने में भी हो सकता है और 2 साल में भी हो सकता है। बच्चा के तवल्लुद के बाद निफास का पीरियड आता है, ये हमारे उलमा बताते हैं, वो है 40 दिन। एटलीस्ट 1 दिन से लेकर 40 दिन तक हैंड टू हैंड भी बंद हो सकता है। जैसे हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैंड टू हैंड पाक हो गई थी। आप 40 दिन निफास का, 9 महीने हालत हमल के, MC पीरियड एटलीस्ट 3 दिन होंगे, हिदाया वगैरह में लिखा हुआ है, और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, ये भी हमारे उलमा जानते हैं। 1 महीने में 10 दिन MC पीरियड। फॉर एग्जांपल साल में 9 महीने हो गए प्रेग्नेंट के पीरियड, बच्चे की विलादत के बाद 40 दिन निफास के पीरियड। और डॉक्टरों का कहना है कि इस बीच में बीवी से कुर्बत करना अच्छा नहीं है। अब बताएं, एक नौजवान जिसकी गिज़ा स्ट्रोंग हो, क्योंकि इस्लाम सिर्फ मिर्जानगर के लिए थोड़ी है, नागपुर राजस्थान के लिए थोड़ी है, इस्लाम गुजरात के नामर्दों के लिए थोड़ी है। इट इज यूनिवर्सल रिलीजन ना ब्रो, वर्ल्डली मजहब है, ये आलमी मजहब है। ये एक आदमी की वजह से इस्लाम नहीं, आलमी मजहब है। जब आलमी मजहब है तो पूरी दुनिया के हिसाब से, और वो भी वक्ती तौर से नहीं, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग, आदम से लेकर कयामत तक के लिए इस्लाम है। 40 दिन निफास के, 9 महीने हमल के, 10 दिन पीरियड के, एक नौजवान क्या करेगा? बीवी से कुर्बत हासिल नहीं करेगा, और उसको जरूरी है कुर्बत हासिल करना। तुमने तो लाइसेंस देके जानियों को अड्डे पे, बिल्डिंग पे बैठा दिया है, तुम इसको कह रहे हो सही है?
मगर वो निकाह करके बीवी को घर में रानी बना के ला रहा है, ये तुम्हारे लिए गलत है। सोचे आप क्या करेगा आदमी, या तो नफ्स पे जुल्म करेगा या तो कोठे पर जाएगा। नफ्स पे जुल्म करना भी जायज नहीं और कोठे पे जाना भी जायज नहीं। इसलिए इस्लाम ने दूसरी की इजाजत दी है। समझ में आया कुछ? ये कॉलेज वालों के लिए स्पेशल जवाब है। और जो प्रोफेसर और जो मिर्जानगर में डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, वकील है ना, आई एम एजुकेटेड पर्सन, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द फैक्ट इस्लाम। मुझे पता है हकीकत इस्लाम क्या है। और रख दे ये सवाल उसके सामने। भाई हर शख्स का अपना अपना डिपार्टमेंट है, अपनी अपनी मजाल है, अपना अपना मैदान है। दूसरी की जरूरत पड़ी, सेम यही 3 कैफियत, 3 पीरियड दूसरी औरत के साथ में भी होगी। तीसरी की जरूरत, इस्लाम ने तीसरी की इजाजत दी। टर्म एंड कंडीशन है, याद रखिएगा, एतदाल है, इंसाफ है, बेवा से शादी करना है, मुतल्लका से शादी करना है। तीसरी के साथ भी ये सब चीजें होगी। इस्लाम ने चौथी की इजाजत दी। तीनों बीवी एक वक्त प्रेग्नेंट भी हो सकती है, एमसी पीरियड में भी और निफास पीरियड में भी हो सकती है। इस्लाम ने चौथी की इजाजत दी, पांचवी की इजाजत नहीं। हराम हराम अशद हराम। अब अगर कोई जेएनयू वाला, ऑक्सफोर्ड वाला ये बोलेगा, क्यों? पांचवी के साथ भी ये हो सकती है ना। 5 औरत हो तो 5 के साथ भी ये हो सकते हैं ना। 4 हो तो 4 के साथ ये हो सकते हैं ना। 3 हो तो 3 के साथ ये हो सकते हैं। उसी तरह 4 के साथ भी हो सकते हैं। फिर पांचवी की इजाजत क्यों नहीं? तो उसका जवाब, जिसने वोपो बनाया है उसकी कैपेसिटी को ऑनर जानता है। जिसने इंसान बनाया है, इंसान की ताकत को खालिक इंसान जानता है। कितने लोग हैं जो इस बात को सेव करके किसी एसपी, कलेक्टर, बैरिस्टर और डॉक्टर, इंजीनियर को बताएंगे? अपनी खुद ही याद नहीं हो पाएगा तो दूसरों को क्या बताएंगे? वो तो जिसको तबलीग का और सीखने का जज्बा होता है तो वो चिराग लेके ढूंढते रहते। ये जवाब हो गया। अब समाज की एक एग्जांपल दो, इसके फवाइद बताऊं आपको। मिर्जानगर में एक आदमी है, उसके बहनोई का इंतकाल हो गया और बहन की उम्र है 25 साल। क्या करेगा भाई? कंवारा लड़का कह रहा है मुझे कंवारी लड़की चाहिए, और जो शादीशुदा है वो उससे कर नहीं सकता, क्योंकि उसके निकाह में जो बीवी है वो इतनी नालायक है कि शौहर जिना करके आए पसंद है, दूसरी बीवी घर में मत लाना। यह हकीकत नहीं है क्या? गर्लफ्रेंड रख लो चलेगा, लेकिन बीवी घर में नहीं आना चाहिए। काश वो हजरत आयशा को समझ लेती कि उनके मौजूदगी में 10 और बीवियां नबी की है। काश वो इमाम हसन और हुसैन को पढ़ लेती। क्या गौसे आजम की बीवी से आज की बीवी अच्छी है? 4 बीवियां गौसे आजम की और चारों अल्लाह की वलिया। अच्छा, खुद उसकी बहन भी बेवा हो जाए, बहन को घर में बैठाना पसंद है, मगर वो भी दूसरे को नहीं देगी। अब इससे नतीजा क्या निकलेगा? या तो कंवारे लड़के हराम का रिश्ता बनाएंगे, और गवर्नमेंट कहता है ये हराम थोड़ी है, अगर दोनों राजी हो इट इज लिविंग रिलेशनशिप, ये अलाउ है। इसी वजह से मुझे याद आ रहा रिजवान भाई, किसी ने मुझे कहा कि आपके मदरसे में स्कूल की सर्टिफिकेट है क्या? मैंने कहा किस स्कूल की बात कर रहे हो भाई? बोले वही जो गवर्नमेंट देती है सर्टिफिकेट। मैं किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हो? जो मर्द मर्द की शादी को जायज कहता है, जो औरत औरत की शादी को जायज कहता है, जो कुत्ता बिल्ली से इंसान शादी कर सकता है उसको जायज कहता है, लिविंग रिलेशनशिप को जो जायज कहता है उसकी बात कर रहे हो तो। और क्यों बात कर रहे हो भाई? जो ये कह रहा है कि पर्दा लगा के पढ़ने मत आना स्कूल में, उसकी सर्टिफिकेट तुमको चाहिए? तुम्हारा पर्पस क्या है भाई? नौकरी और जॉब कराना है तो फिर तुम मदरसा मत भेजो लड़की, स्कूल ही ठीक है। चाहे वो शर्ट पहन के, टी शर्ट पहन के, अंडरवियर पहन के जाए, उधर ही रहना। लेकिन मदरसा इसलिए नहीं बनाया गया है कि उसमें गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट दी जाए। मदरसा इसलिए बनाया गया है कि आशिक मुस्तफा पैदा किया जाए, सीरत फातिमा औरतों में लागू किया जाए। हम इस बात की जमानत देते हैं कि आपके बेटी हमारे मदरसे में आ गई, वो जान तो दे सकती है, अपनी इज्जत नहीं दे सकती है, नामूसे फातिमा नहीं दे सकती है। वो जान तो दे सकती है मगर चादर फातिमा को जमीन पे गिरने से बचा लेगी।
इस सवाल का जवाब कहां से मिलेगा? एक ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही जवाब दे रहा, अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ भी बड़े बड़े आलिम, आपके यहाँ भी बड़े बड़े आलिम। शर्त यह है कि अपने इमाम साहब की वैल्यू और कद्र को समझे। बहुत उम्दा। अपनी मस्जिद में अगर हाफिज और नाजरा खां हो तो वहां आलिम और मुफ्ती लाए। बहुत अच्छा। तनख्वाह 20 से 25-30 हजार रुपया दे। इस्लाम इजी गोइंग में नहीं चलता है मेरे भाई, सब कुछ करने से होता है। तो सिर्फ इस्लाम अपने आप हो जाएगा? नॉलेज अपने आप आ जाएगा? हमारी बहनें घर में, अच्छा कुछ भाई ऐसे होते हैं, बहन मेरे यहां बैठ, तू जिंदगी भर मैं कमा के खिलाऊंगा। ये कहां लिखा भाई? और ये कौन सी मर्दानगी हुई, तू बहन को जिंदगी भर कमा के खिलाएगा? और तू खिलाएगा ना, तेरी बीवी क्या हाल करेगी भाई? सही बात। सोचे जरा, अगर कोई ये कहता है मैं अपनी बहन को जिंदगी भर कमा के खिलाऊंगा, नहीं है जरूरत, कंवारा करेगा नहीं आपकी बहन से, क्योंकि आपकी बहन बेवा है। और जो शादीशुदा मर्द है जिसको अल्लाह ने दौलत दी है, एक बीवी है, उसके निकाह में आप अपनी बहन को देंगे नहीं, क्योंकि ये आपकी शान के खिलाफ है। कभी ये सोच लिया होता कि ये मुस्तफा की शान के मुताबिक है? क्या बात है? ये कुरान की शान के मुताबिक है, ये बुखारी की शान के मुताबिक है। तो जो माहौल गंदा नजर आ रहा है ना, ये नजर नहीं आता। सही है। बहुत अच्छा। इसके जिम्मेदार हम, इसके जिम्मेदार हम हैं मेरे भाई। बहुत अच्छा। फू बिबैअतिल अव्वल फल अव्वल। नबी नहीं आएंगे। ये जो खलीफा है नबी के, हुजूर मुहद्दिस कबीर, हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अरशदुल कादरी, हुजूर सदरुश शरिया आला हजरत रदी अल्लाह अन्हु मुफ्ती आजम, ये है अल्लाह के नबी के खलीफा के खलीफा है। ये जो कह रहे हैं ना, यही हमें समझना पड़ेगा। मैं एक भारी मिसाल देता हूं आप लोग को। बकरा, ये हमारे उलमा जानते हैं, आप लोग भी समझ जाइएगा। बा बड़ा काफ, कौफ, बकरा वाइट, उसकी कुर्बानी जायज है कि ना जायज? सब जानते हैं जायज। आला हजरत से भाई असद भाई जी, एक ने मसला पूछा कि हिंदुस्तान में बकरा की कुर्बानी की वजह से इख्तिलाफ हो रहा, मॉब लिंचिंग हो रही, लोग मारे जा रहे हैं जी, इस वजह से उसको छोड़ दीजिए ना। गौर कीजिए क्या कहा आला हजरत से, उसकी वजह से इख्तिलाफ हो रहा है तो दूसरा जानवर कर लेते हैं ना, बकरा ही क्यों, उसको छोड़ देते हैं, ऐसे भी फर्ज वाजिब नहीं है जी। आला हजरत का जवाब देखें। वो फरमाते हैं कि जिस सुन्नत पर अटैक हो, क्या बात है? लोग खत्म करना चाहे, जिस मुस्तहब पर अटैक हो, लोग खत्म करना चाहे, तो वो सुन्नत सुन्नत नहीं रहती, वो अपग्रेड होके वाजिब हो जाती है। हाँ, क्या बात है? अब भारत में बकरा की कुर्बानी सुन्नतों मुस्तहब नहीं, वाजिब है। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। अब यहां पर दूसरी तीसरी शादी पर अटैक हो रहा, इस सुन्नत पर अटैक हो रहा, इसको बचाना उलमा पर वाजिब है। बहुत अच्छा। उलमा पर वाजिब है। सुने, एक जमाना आएगा, अभी तो उलमा कर भी रहे हैं, एक जमाना आएगा कि उलमा भी नहीं करेंगे ना, तब तो और घटिया नजर से लोग देखेंगे इस सुन्नत को। और ऐसे मौके से यह हदीस है, मन तमस्सक सुन्नती इंदा फसादे उम्मती फलहु अजरो शहीद। सब लोग बुरा भला कहे, मना करे, और ऐसे में कोई मेरी सुन्नत को जिंदा करता है, अल्लाह शहीद के बराबर सवाब देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। इस्लाम रस्म रिवाज का नाम नहीं भाई साहब, वाह 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 वाह। इस्लाम सेंट डाउन बाय अल्लाह ऑन द प्रॉफिट, रिटेन इन होली कुरान, होली हदीस, बिलीव इन, फेथ इट, इसको मानना, ये इस्लाम है। इसलिए कभी कभी अपने दिमाग में, अपने रोजमर्रा की लाइफ में कभी कभी सोच के आप देखिएगा कि ये जो हो रहा है वो सही हो रहा कि गलत हो रहा, और इसका जिम्मेदार कौन है, ये बदलेगा कैसे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, मेरा मौजू क्या है, हाउ डू आई डू, मैं कैसे करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, खौला बिनते सालबा से उनके शौहर औस बिन अखरम अंसारी ने जिहार कर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा कफ्फारा अदा करो। जी। कफ्फारा क्या अदा करना पड़ेगा? कहा एक गुलाम आजाद करो।
कहा या रसूल अल्लाह गुलाम नहीं है मेरे पास। कहा 2 माह के रोजे रखो तो। कहा या रसूल अल्लाह इतनी भी ताकत नहीं, मैं 2 महीने का रोजे रख लूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ। या रसूल अल्लाह मुझे इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिलाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे 15 सा, स्वाद अलिफ जबर सौ ऐन साकिन सा, 15 सा खजूर आए बारगाह नबवी में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोला को दिया, उनके शौहर को दिया, कहा जा इसको बांट दो गरीबों में। बिन अखरम अंसारी कहते हैं या रसूलल्लाह मुझसे ज्यादा कौन गरीब है, अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे ही दे दीजिए ना, मैं ही बीवी बच्चों को खिला देता क्या हूं। बात है, वाह वाह। नबी ने फरमाया जा बीवी बच्चों को खिला, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहां से इख्तियार मुस्तफा कि हमारे नबी को अल्लाह ने इतना पावर दिया, वाह, वाह, जिसके लिए जो चाहे हराम कर दे, जिसके लिए जो चाहे हलाल कर दे, वाह, वाह, जिसके लिए जो चाहे छूट कर दे, जिसको जितना चाहे अदा कर दे। और इसी पावर ऑफ अटर्नी ऑफ द प्रॉफिट पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम को देखकर मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, कायद मिल्लत अल्लामा असद रजा के वाली साहब ताजुश शरिया अख्तर रजा इरशाद फरमाते हैं भरी जन्नत हेबा कर दे, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हेबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। माशा अल्लाह सुभान अल्लाह।